जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो वो उनकी तैयारी में लगे हुए होंगे। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे राजस्थान पुलिस के हो, चाहे उसके अलावा और कोई भी वैकेंसी के हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन हैं जो आने वाले हैं, जिनकी आप तैयारी में अभी से लगे हुए हैं। तो इन सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन बहुत सारे दोस्त भाई बहन ऐसे हैं जिनके बार बार कमेंट आ रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था, आज मैं फिर बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की ये क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आप काफ़ी ज़्यादा आपके दिल के अंदर, माइंड के अंदर ये क्यूरोसिटी है जानने की कि सर राजस्थान पुलिस की आने वाली भर्ती है, ये पता नहीं सीट से बाहर होगी या नहीं। तो इसके बारे में दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही होने वाला है या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो एक आइडिया है, जो एक अनुमान है, और जो एक प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले तो राजस्थान पुलिस की भर्ती है वो 10वीं पास या 10th स्टैंडर्ड पे भी आती है, जो आरएसी के लिए है और बैंड के वगैरह के लिए है। तो इनके लिए अगर सीईटी के अंदर रखा तो सीईटी का जो स्टैंडर्ड है मिनिमम 12th पास है और मैक्सिमम ग्रेजुएशन है, और राजस्थान पुलिस का जो स्टैंडर्ड है वो 10th का और 12th का दोनों का है। तो 12th वाले ठीक है, हमने मान लिया कि वो सीईटी के अंदर रहा और सीईटी का एग्जाम देके 12th स्टैंडर्ड की जिला पुलिस के लिए या कम्युनिकेशन हो गया, और उसके अलावा जो भी आपकी सीआईडी सीबी, सीआईडी आईबी वगैरह है, तो इनके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर हम 10th स्टैंडर्ड की जो आरएसी वगैरह है, तो इनके लिए अगर हम देखें तो वो उसके अंदर सुटेबल नहीं है। तो फर्स्ट तो ऑप्शन ये है हमारे पास में, फर्स्ट कोज ये है, फर्स्ट कारण ये है कि सीईटी बार हो सीईटी से राजस्थान पुलिस बार हो सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा ये, जब हमने देखा कल एक ग्रेजुएशन लेवल का विस्तृत सिलेबस जारी किया है, जिसके अंदर वैकेंसी दी है कि 15 के लगभग जो वैकेंसियां हैं जिनके अंदर ग्रेजुएशन लेवल की, जहां पर सीईटी लागू होगी और उनके लिए एग्जाम करवाया जाएगा। तो ये कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन मोटिवेशन पे भी डाल दिया। आप वहां से जाके इस पूरी लिस्ट को, विस्तृत सिलेबस को, और कौन कौन सी वैकेंसियों के अभी फॉर्म फिलअप होने वाले हैं सीईटी के थ्रू, और सीईटी का कब एग्जाम होने वाला है, ये सारी उसमें जानकारी है। तो आप वहां से जाके देख लीजिए, टाइम भी आपका बचेगा और आप खुद अपने से देख सकते हैं। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। तो वहां पर हमने देखा कि ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो सिलेबस दिया उसके अंदर हिंदी इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट दिया हुआ है, और राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है उसके अंदर इंग्लिश भी नहीं है और हिंदी भी नहीं है। तो जब एक स्टैंडर्ड जो भर्तियों के लिए करवाया जा रहा है, बाकी जितनी भी जो भर्ती हैं उसके अंदर या तो इंग्लिश या हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट वहां पर हैं, और जो राजस्थान पुलिस है इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखें, और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो इन्होंने सिलेबस जारी किया है इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, तो पूरे चांस है कि राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है आने वाली कांस्टेबल की, ये सीईटी से बाहर होने के पूरे चांस है। बाकी इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, ये प्रक्रियाधीन है। वहां पर उसमें नोटिफिकेशन में लिखा था, तो प्रक्रियाधीन है। जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट होती है हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं। बाकी आप लोगों का एक क्वेश्चन और था कि सर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर है वो सीईटी में होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए सीईटी नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो आरपीएससी करवाती है, और जो सीईटी लागू होगी ये ओनली फॉर उन्हीं भर्तियों के अंदर होगी जो आरएसएम एसएसबी करवाती है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी सीईटी में कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये आरपीएससी से करवाती है और आरपीएससी की वैकेंसी के अंदर सीईटी नहीं लागू है। दूसरी बात सबसे बड़ी कि वनपाल वनरक्षक की जो वैकेंसी आती है, क्योंकि वर्दी की सबसे दूसरी बड़ी राजस्थान पुलिस के बाद में यही वैकेंसी है, वनपाल वनरक्षक की। तो वनपाल और वनरक्षक की वैकेंसी है वो इसके थ्रू आती है आरएसएम एसएसबी के द्वारा। तो यहाँ पर इसके अंदर सीईटी लागू होने के पूरे चांस हैं, और यहाँ पर सीईटी लागू होगी, लेकिन इस भर्ती में नहीं, इसके आगे आने वाली भर्ती के अंदर। तो अभी आप जो वनपाल वनरक्षक की तैयारी कर रहे हैं आप निश्चिंत रहें, आपके इसके अंदर सीईटी नहीं होगी। जो आगे आने वाली जो भर्ती होगी उसके अंदर सीईटी होगी, वहां पर अभी आपके लिए सीईटी वहां पर लागू नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपकी ये संशय है वो कुछ हद तक दूर हुआ होगा, आप कुछ हद तक समझे होंगे। इसको एनालिसिस करके आप देखना, और उसके बाद में अगर सीईटी रही तो भी आप निश्चिंत रहें, क्योंकि हम जब हिंदी और इंग्लिश अगर हमें दो सब्जेक्ट अलग से पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान पुलिस के अलावा और भी जो वैकेंसियां हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है वर्दी की हो, चाहे आपके स्टेट लेवल पर वर्दी की हो, उन सभी के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने का मिलेंगे, और दूसरे जो वैकेंसी है उनमें भी ये देखने को मिलेंगे। तो अगर सीईटी की हम तैयारी करेंगे तो भी हमारे राजस्थान के या इंडिया के जितने भी जो
नोटिफिकेशन है, जितनी भी जो रिक्रूटमेंट वैकेंसी है वो सारी हमारी कवर हो जाएगी। तो आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं समय समय पर आपको देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।